तो अगर तुम लोगों को लव स्टोरी मांगा या फिर एनिमे देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आई बेट कि तुम्हें ये मांगा बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। और ऊपर से ये मांगा बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसका मतलब इसी पार्ट में ये मांगा यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। और ये बात तो मुझे पक्का पता है कि तुम लोगों को ये मांगा बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। पर एक बात को याद रखना कि हमारा मेन कैरेक्टर अभी हमें इस पूरी कहानी को नैरेट कर रहा है, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर हमें अभी इस कहानी के बारे में बता रहा है। तो अभी तुम लोग इस मांगा के बारे में समझ गए होंगे, इसलिए इस मांगा को अभी शुरू करते हैं। तो ये मांगा अभी शुरू होती है किसी लड़की की फ्यूनरल के साथ, जहाँ पर अभी अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ताकागी हासु, जो कि 21 की उम्र में मर गई थी, और उसका फेस उसको देख के ऐसा लगता था। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग अपने मेन कैरेक्टर और जिस लड़की का अभी फ्यूनरल हो रहा है उन दोनों को देखते हैं। और ये पैनल जहाँ पे लड़का और लड़की एक साथ है, इस पैनल को बहुत ही ध्यान से देखना, बिकॉज ये एंडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अभी हमें बोलता है, जब हम लोग हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे तब ताकागी हासु हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। हम लोगों ने सुना था कि वो कंट्री साइड से हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुई है, पर जब से वो हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुई है तब से मैंने उसे किसी के भी साथ बोलते हुए नहीं देखा। और मुझे माफ कर देना, मैं खुद को बहुत ही लेट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, पर मेरा नाम है लीजिमा हातो। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग मुझे पोपो बोल के बुलाते हैं। और शायद मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आखिर ये लोग मुझे ऐसा क्यों बुलाते हैं। और जब पोपो इन सारे की सारी चीजों के बारे में हमें बोल रहा होता है तब हम लोग देखते हैं कि उसका दोस्त भी उसे अभी पीछे से बुला रहा होता है। और बाय द वे तुम लोगों को नहीं पता होगा, पर जापानीज में पोपो का मतलब पिजन का साउंड होता है, जो साउंड पिजन निकालते हैं। उसके बाद पोपो और बोलता है कि मैं एक नॉर्मल टीनेजर था, और जब मैं हाई स्कूल में आया तब मैंने अपने बालों को भी डाई करवा लिया था। उसके बाद मैंने लाइट म्यूजिक क्लब को भी ज्वाइन कर लिया था। और राइट नाउ मैं अभी ये लड़की ताकाकी हासु के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। यूजुअली ताकाकी स्कूल में किसी से भी बात नहीं करती, और जैसे ही स्कूल खत्म होता है वो तभी ही अपने घर के लिए निकल जाती है, और वो कभी भी पीटी क्लास के लिए नहीं आती। और कुछ रिमोट तो ऐसा बोलते हैं कि वो इसलिए नहीं आती बिकॉज उसे बहुत ही ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स है, पर किसी को भी सच्चाई क्या है वो नहीं पता। और इसलिए मुझे अभी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज जब भी मैं उसे देखता हूँ तब मुझे उससे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस वाइब आती है। और जब जुलाई आया शायद वो वही टाइम था जब मैंने पहली बार ताकागी से बात किया था। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग पोपो को देखते हैं, जो कि अभी अपने टीचर के पास आया होता है उसे बोलने के लिए कि मैं आज क्लास नहीं आने वाला, मैं बस अभी सोने वाला हूँ। पर जब वो ये बोलने के लिए अपने टीचर के पास जाता है तब वो ताकागी को देखता है, जिसने अपने कपड़े अभी निकाले हुए होते हैं। और ये देखने के बाद पोपो अभी बहुत ही ज्यादा शर्माता है, और पोपो अभी ताकागी को बोलता है कि मैंने ये जान के नहीं किया और मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा। पर ये बोलने के बाद अभी पोपो बोलता है कि मैंने उस दिन सब कुछ देखा था, उसकी आधी नंगी बॉडी के सिवा मेरी आंखें किसी और चीज पे भी गई थी। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग ताकागी और पोपो को रूफ टॉप में देखते हैं, जहाँ पर अभी ताकागी पोपो को बोल रही होती है, क्या तुम्हें कोकू हाकू डिजीज के बारे में पता है? जो सुनने के बाद पोपो अभी बोलता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में बहुत ही पहले सुना था। बहुत साल पहले एक सेलिब्रिटी इस डिजीज की वजह से मारा गया था और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। जिसको सुनने के बाद ताकागी अभी पोपो को बोलती है कि हाँ, इस डिजीज में लोगों का हार्ट अच्छे से नहीं धड़कता है, ये बहुत ही अजीब डिजीज है जो कि 1 in a million पीपुल को होता है। और क्या तुमने इस चीज के बारे में सुना है कि जब एक पर्सन बोर्न होता है तभी उसका डिसाइडेड हो जाता है कि उसके पूरे लाइफ टाइम में उसका हार्ट कितनी बार धड़कने वाला है। पर एक पर्सन जिसको ये बीमारी होता है उसका हार्ट बाकी लोगों से बहुत ही कम धड़कता है। और ये बोलने के बाद ताकागी अभी अपने फोन को पोपो को देते हुए बोलती है कि इससे मेरे चेस्ट में देखो। जो सुनने के बाद पोपो अभी उस फोन से ताकागी के चेस्ट में देखता है, जहाँ पर अभी पोपो को पता चलता है कि ताकागी का हार्ट 220 मिलियन बार और धड़कने वाला है। और ताकागी अभी पोपो को बोलती है कि अगर तुम्हारे पास ये ऐप होगा तो तुम अपने हार्ट को मॉनिटर कर सकते हो। अभी मेरा दिल 220 मिलियन बार और धड़क सकता है। और तुम्हें अभी ये बात सुन के लगा होगा कि ये बहुत ही ज्यादा है, पर मेरे पास अभी सिर्फ 6 से 7 साल ही बचे हुए हैं, उसके बाद मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। ये पेसमेकर जो कि मेरे हार्ट में है, ये मेरे हार्ट को धड़कने में मदद करता है और यही बताता है कि मेरा दिल अभी कितनी बार धड़कने वाला है। और इस चीज का और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। और किसी वजह से अगर मेरा हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया तो मेरा लाइफ स्पैन भी बहुत ही जल्दी घटेगा। और इसी वजह से मैं बहुत सारे एक्सरसाइज भी नहीं करती हूँ। और पोपो अभी सोचता है कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि ये भी बात कर सकती है। और पोपो अभी ताकागी को बोलता है, अच्छा तो इसीलिए तुम अभी पीटी क्लास को स्किप करती हो, और आखिर तुमने इस चीज के बारे में मुझे बताना क्यों सोचा? जिसमें ताकागी अभी पोपो को बोलती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम्हें मेरे कंडीशन के बारे में पता चलेगा तो तुम इस चीज को बाकी लोगों को नहीं बताओगे। मेरे प्रीवियस स्कूल में सभी लोगों को मेरे इस डिजीज के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होता था। और तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम एक बुरे पर्सन होगे जो कि इस रूमर को ज्यादा फैलाओगे। जिसको सुनने के बाद अभी पोपो ताकागी को
बोलता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। इसको सुनने के बाद अभी ताकाकी थोड़ी देर के लिए रुकती है और वो पोप्पो को अभी बोलती है, पर अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं बस बाकी लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह मजे करूँ, और अगर सारी की सारी चीजें ऐसे ही जाने वाली है तो फिर मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने लाइफ के हर एक सेकंड को बहुत ही ज्यादा मजे में जीऊँ। बट मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी, बिकॉज मेरा लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा छोटा है। और पोप्पो तो ये सुनने के बाद अभी सोचता है कि जब वो मुझे ये सब बोल रही थी तब वो बहुत ही ज्यादा दुखी दिख रही थी, और इसीलिए उस टाइम में मैंने बिना सोचे ही उसको बोल दिया। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग ताकाकी को देखते हैं जो कि अभी वहाँ से जा रही होती है, पर तभी पोप्पो अभी ताकाकी को रुकने के लिए बोलता है, और पोप्पो अभी ताकाकी को बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें अभी अपने लाइफ को मजे में जीना है ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस चीजों में। जिसको सुनने के बाद अभी ताकाकी भी बहुत ही ज्यादा शौक होती है, बिकॉज उसको ऐसी बातें अभी तक किसी ने भी नहीं बोली थी। उसके बाद हम लोग ताकाकी और पोप्पो को सी में देखते हैं, जहाँ पर ताकाकी अभी समुद्र को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसको देख के अभी पोप्पो ताकाकी को पूछता है कि क्या तुम बीच में पहली बार आई हो। इसमें ताकाकी अभी पोप्पो को बोलती है कि हाँ मैं पहली बार बीच में आई हूँ, और ताकाकी को अभी इतना ज्यादा खुश देख के पोप्पो सोचता है कि किसने सोचा था कि मैं ताकाकी को इतना ज्यादा खुश देखूंगा। उसके बाद पोप्पो अभी ताकाकी को पूछता है कि क्या तुम इसके साथ सच में ओके हो। वेल मैंने तुम्हें बोला तो है कि मैं तुम्हारा मदद करूंगा, पर मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि नहीं। जिसमें ताकाकी अभी पोप्पो को बोलती है कि इसके बारे में भूल जाओ, वैसे भी मैं कुछ टाइम में समुद्र में अपने आप ही आने वाली थी, और जिसको भी मेरे इस कंडीशन के बारे में पता था उनमें से तुम पहले थे जिसने मुझे इस सी में लेके आया है। नॉर्मली लोग मेरे इस कंडीशन के बारे में जानने के बाद मुझे इग्नोर कर देते थे, वो लोग ऐसा दिखाते थे कि इस चीज से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, और अगर तुम उन लोगों की तरह होते तो तुम मुझे कभी भी इस समुद्र में नहीं लेके आते। इसीलिए पोप्पो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, और अभी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिसको देख के तो अभी पोप्पो भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके बाद ताकाकी अभी पोप्पो को उसका फर्स्ट नेम पूछती है, जहाँ पर पोप्पो अभी उसे बोलता है कि मेरा नाम इजिमा हातो है। जिसको सुनने के बाद ताकाकी अभी बोलती है क्या एक पिजन। तो शायद तुम लोगों को अभी पता चल गया होगा कि इसका नाम पोप्पो क्यों है, बिकॉज हाथों का मतलब जापानीज में पिजन होता है। और एक बात और तुम लोगों को नहीं पता होगा, पर जापानीज में हम लोग अपना नाम उल्टा बोलते हैं, जैसे कि हमारे लैंग्वेज में मेरा नाम रुपेश सेंसे हो गया, पर जापानीज में सेंसे रुपेश होता है। जहाँ पर सेंसे मेरा फर्स्ट नेम होगा तो रुपेश मेरा लास्ट नेम होगा। उसके बाद ताकाकी और पोप्पो समुद्र में बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं। उसके बाद हम लोग ताकाकी और पोप्पो को रोलर कोस्टर में भी देखते हैं, जहाँ पर ताकाकी तो अभी पागल हो रही होती है, और ताकाकी अभी रोलर कोस्टर में खेलने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और ताकाकी तो अभी बोल रही होती है कि उसे रोलर कोस्टर में एक बार और जाना है। और पोप्पो अभी ताकाकी का इस रूप को देख के सोच रहा होता है क्या ये ताकाकी का पर्सनैलिटी है, पर इसका पर्सनैलिटी इसके अपीयरेंस से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ताकाकी का स्कूल में इमेज ऐसा है कि ये बहुत ही ज्यादा शांत रहने वाली लड़की है, और ऊपर से एक ग्लूमी भी है, बट इन रियलिटी अगर हम लोग देखें तो इसको बात करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये इवन जोक भी मारती है, और इसका ह्यूमर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ऊपर से ताकाकी का रिएक्शन उसका तो क्या ही बोले, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये बोलने के बाद अभी पोप्पो ने ताकाकी को आइसक्रीम के बारे में पूछा होता है, पर ताकाकी को आइसक्रीम के बारे में नहीं पता होता, और ताकाकी अभी पोप्पो को बोलती है कि जब मैं छोटी थी तब मुझे बताया गया था कि मुझे आइसक्रीम को नहीं खाना चाहिए, बिकॉज वो मेरी बॉडी को ठंडा कर देता है। पर सुनने के बाद अभी पोप्पो ताकाकी को एक आइसक्रीम लेके देता है, जिसको खाने के बाद अभी ताकाकी को वो आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद ताकाकी और पोप्पो हॉन्टेड हाउस में भी जाते हैं, जू में भी जाते हैं, और बहुत ही ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से अभी दोनों बंदे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद हम लोग अभी ताकाकी और पोप्पो को देखते हैं, जहाँ पर ताकाकी अभी पोप्पो को उसके घर में छोड़ने के लिए जा रहा होता है, पर तभी ताकाकी पोप्पो को पीछे से पकड़ लेती है, जिसको देख के अभी ताकाकी सोचता है कि उसका वो चीज वो मुझे टच कर रही थी, और तुम्हें पता है कि मैं किस चीज के बारे में अभी बात कर रहा हूँ। अरे मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ये पोप्पो बोल रहा है। और पोप्पो को तो अभी ये देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है, इसीलिए पोप्पो अभी बोलता है कि क्या मैं सुबह मरने वाला हूँ। पर बोलने के बाद तभी पोप्पो ताकाकी का हार्ट बीट को सुनता है, जिसको सुनने के बाद अभी पोप्पो सोचता है जब कोई हेल्दी पर्सन एक्सरसाइज करता है तो उसका लाइफ स्पैन बिल्कुल भी नहीं घटता। इवन दो वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं, पर उनका हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, और जब वो लोग सोते हैं तब हार्ट खुद को खुद ही बैलेंस करने के लिए खुद ही अपने हार्ट को स्लो कर देता है। पर ताकाकी के लिए ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। अगर उसका हार्ट रेट एक बार बढ़ गया तो उसका हार्ट रेट को डाउन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज होना इससे अभी ताकाकी का लाइफ स्पैन ही कम हो रहा है। और ये सोचने के बाद अभी पोप्पो ताकाकी को पूछता है, और हाँ एक बात और, तुम ऐसे मेरे साथ अभी घूम रही हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ भी नहीं बोलते? जिसमें ताकाकी अभी पोप्पो को बोलती है कि नहीं, वो लोग कुछ भी नहीं बोलते, मैंने उन लोगों को सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं अभी जो भी करना चाहती हूँ वो लोग उसमें कुछ भी नहीं बोलते। इसीलिए राइट नाउ मैं अभी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, पर मैं थोड़ी सी दुखी भी हूँ।
जिसको सुनने के बाद अभी पोप्पो अभी थोड़ा सा दुखी हो जाता है। इसलिए पोप्पो अभी तागाकी को बोलता है, तागाकी अगली बार ऐसा मत बोलना कि तुम दुखी हो, प्लीज अगली बार ऐसा भूल के भी मत बोलना। जिसको बोलने के बाद अभी पोप्पो तागाकी को बोलता है कि कल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फायरवर्क्स होने वाले हैं और तुम मेरे साथ कल आने वाली हो ना इस फायरवर्क्स को देखने के लिए। मुझे ऐसा मत बोलना कि तुम ऐसा सोच रही थी कि तुम कल नहीं आने वाली हो, तुम कितने ज्यादा इनएक्सपीरियंस हो, बिकॉज समर तो अभी ही शुरू हुआ है। इसको सुनने के बाद अभी तागाकी पोप्पो को बोलती है कि हाँ मैं आऊंगी। और बोलने के बाद अभी 2-3 दिन का टाइम स्किप होता है, जहाँ पर अभी हम लोग पोप्पो और तागाकी को देखते हैं। और पोप्पो अभी तागाकी के सर में पिक को देख के बोलता है कि जो तुमने अपने सर में लगाया है वो तो पिक है ना, और मैंने आज तक तुम्हें कभी भी नहीं देखा, पर क्या तुम गिटार भी बजाती हो? जिसमें तागाकी अभी पोप्पो को बोलती है कि हाँ मैं गिटार भी बजाती हूँ, पर मुझे उतना ज्यादा गिटार बजाना नहीं आता, मुझे बस थोड़ा सा आता है, और ये पिक पहली ऐसी चीज है जिसको मैंने अपने लिए खरीदा है। इसको सुनने के बाद अभी पोप्पो तो तागाकी को बोलता है कि फिर तो मुझे तुम्हारा गाना सुनना है। जिसमें तागाकी तो उसे मना कर रही होती है, पर पोप्पो उसे जैसे भी मना लेता है। जिसको सुनने के बाद अभी तागाकी भी पोप्पो के लिए गाने के लिए मान जाती है। उसके बाद हम लोग तागाकी को देखते हैं जिसने अभी गिटार को पकड़ा होता है, और दूसरी तरफ अभी पोप्पो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि हाँ अभी मैं उसका गाना सुनने वाला हूँ। और पोप्पो तो अभी तागाकी को बोलती है कि मैं इसको सिर्फ एक बार ही करने वाली हूँ और इसको देख के तुम बिल्कुल भी मत हंसना। जिसमें पोप्पो अभी बोलता है कि हाँ मैं नहीं हंसूंगा। उसके बाद अभी तागाकी अपना गाना गाना शुरू करती है और तुम पोप्पो का रिएक्शन साइड टू साइड देख सकते हो। और जब तागाकी अपना गाना खत्म करती है तब तुम अभी पोप्पो का रिएक्शन देख सकते हो कि उसका कैसा रिएक्शन है। उसके बाद ये गाना सुनने के बाद पोप्पो अभी तागाकी को खींच के अपने स्कूल में लेके जाता है, जहाँ पर वो तागाकी को सारे के सारे अपने दोस्तों के साथ मिलाता है। जैसे कि तागाकी अभी बोलता है कि जो ये मोटा सा बंदा दिख रहा है ना, ये हमारा ड्रमर है और इसका नाम है सुडो, और जो ये चश्मा लगाया हुआ है ये हमारे टीम का एक कीबोर्डिस्ट है और इसका नाम है कुरानामी, और छोटा सा बंदा बासिस्ट है जिसका नाम हाइकागी है, और हमारा लाइट म्यूजिक क्लब अभी इतना ज्यादा फेमस तो नहीं है, इसलिए हम लोग अभी सिर्फ 4 ही लोग हैं। और तागाकी मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों के सामने भी वो गाना गाओ। जिसमें तागाकी तो अभी सीधा मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं गाने वाली। जिसमें पोप्पो अभी अपना हाथ जोड़ के तागाकी को जैसे भी मना लेता है। उसके बाद तागाकी अभी फिर से गाना गाती है जिसको सभी लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और जब तागाकी अपना गाना गा के खत्म करती है तब सभी लोग तागाकी को घेर लेते हैं। और पोप्पो अभी तागाकी को बोलता है कि क्या तुम हमारे टीम के गाना गाने वाली बन सकती हो? अभी अक्टूबर में कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है, इसलिए चलो अभी हम लोग वहाँ पर जाते हैं और तुम्हारा गाना गाते हैं। जिसमें पोप्पो के दोस्त भी अभी तागाकी को मनाते हैं, जिसकी वजह से तागाकी भी अभी उनके साथ गाना गाने के लिए मान जाती है। उसके बाद हम लोग पोप्पो, तागाकी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि अभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और पोप्पो ने अभी तागाकी के सिचुएशन के बारे में अपने दोस्तों को भी बताया होता है ताकि तागाकी अभी उनके साथ प्रैक्टिस करते हुए बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो सके। पर सुनने के बाद पोप्पो का ग्लासेस वाला दोस्त अभी तागाकी को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, जो कि तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। और अभी फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पर अभी ये सारे लोग गाना गाने वाले होते हैं। और अभी हम लोग पोप्पो और तागाकी को देखते हैं जहाँ पर तागाकी अभी पोप्पो को बोल रही होती है, पास्ट के कुछ मंथ अभी मेरे लिए ड्रीम की तरह थे, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं दूसरे बैंड मेंबर के साथ ऐसे प्रैक्टिस करूंगी, और ये सब इसीलिए हुआ बिकॉज तुमने मुझे चेंज करते हुए देख लिया था, और तुम्हारे इसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। जो सुनने के बाद पोप्पो अभी तागाकी को बोलता है कि मैंने तुम्हें चेंज करते हुए देख लिया, तुम इसके लिए तुम मुझे थैंक यू नहीं बोल रही हो। और हाँ, कुछ टाइम से हम लोग घूमने के लिए नहीं गए हैं, इसलिए क्या तुम चाहती हो कि इस फेस्टिवल के बाद हम लोग घूमने के लिए जाए? जिसमें तागाकी भी अभी पोप्पो का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि हम लोग घूमने के लिए जाए। पर बोलने के बाद तागाकी अभी पोप्पो को बोलती है कि मैं सबसे पहले जा रही हूँ, और बोल के तागाकी वहाँ से चली जाती है। और तागाकी ने अभी पोप्पो का हाथ पकड़ा होता है, इसलिए पोप्पो को तो अभी बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा होता है। उसके बाद हम लोग पोप्पो के स्कूल को देखते हैं जहाँ पर अभी बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम लोग अभी तागाकी को देखते हैं जो कि अभी बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। जिसको देख के पोप्पो अभी तागाकी को बोलता है कि तुम्हें ऐसे नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम इतनी ज्यादा नर्वस हो रही हो तो तुम आखिर बरामदा में जाके फ्रेश एयर क्यों नहीं लेती? हमारे पास अभी बहुत ही ज्यादा टाइम बचा हुआ है। और सुनने के बाद अभी तागाकी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ पर फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है पोप्पो के दोस्त के ऊपर, जहाँ पर पोप्पो का दोस्त अभी पोप्पो को बोल रहा होता है, पोप्पो खुद को इतना ज्यादा पुश मत करो। जिसमें पोप्पो अभी अपने दोस्त को बोलता है कि तू चिंता मत कर, मैं अभी बहुत ही ज्यादा ठीक हूँ। और बोलने के बाद अभी हम लोग तागाकी को देखते हैं जो कि अभी बरामदा में खड़ी होती है, पर तभी हवा की वजह से तागाकी का पिक अभी जमीन में गिर जाता है। और तागाकी अभी इन सारी की सारी चीजों के बारे में पोप्पो को अभी बताती है, जिसको सुनने के बाद पोप्पो अभी तागाकी को बोलता है तो फिर मैं जाता हूँ और मैं जाकर तुम्हारे लिए उस पिक को लेके आता हूँ। पर उसका दोस्त अभी पोप्पो को बोलता है कि अबे ओए पोप्पो, तू आखिर क्या कर रहा है? पर पोप्पो का दोस्त अभी अपने दोस्त को बोलता है कि मेरे बारे में चिंता मत कर यार, आज मेरा बहुत ही छोटा सा रोल है और मैं तागाकी का पिक को जैसे भी ढूंढ लूंगा, इसलिए तागाकी तुम जाओ और जाके तुम अभी प्रिपरेशन करो। और तुम अभी देख सकते हो कि तागाकी का दोस्त देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं
नहीं है। उसके बाद अभी हम लोग पोप्पो को देखते हैं जो कि अभी ताकी का पिक को ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर बहुत मेहनत के बाद अभी पोप्पो को ताकी का पिक मिल जाता है। जिसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि पोप्पो के दोस्त ने ताकी को अभी उसका पिक लौटा दिया होता है, जिसको देखने के बाद ताकी तो अभी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसीलिए वो अभी पोप्पो के दोस्त को पूछती है कि आखिर पोप्पो कहाँ पर है, जिसमें पोप्पो का दोस्त अभी ताकी को बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं आने वाला। जिसको सुनने के बाद अभी ताकी बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या पोप्पो टॉयलेट के लिए चला गया है, पर वो आखिर अभी कैसे जा सकता है, अभी तो हमारे कॉन्सर्ट का टाइम है ना। जिसमें पोप्पो का दोस्त अभी ताकी को बोलता है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो स्टेज में नहीं आने वाला है। जिसको सुनने के बाद तो अभी ताकी भी बहुत ही ज्यादा शौक होती है कि आखिर उसका दोस्त ऐसा क्यों बोल रहा है। और ये बोलने के बाद पोप्पो का दोस्त अभी ताकी को बोलता है कि तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा कि उसको। और ये बोलने के बाद अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि आखिर पोप्पो के दोस्त ने ताकी को क्या बोला, पर हम लोग अभी पोप्पो को देखते हैं जो कि अभी रूफ टॉप में खड़ा होता है। पर तभी ताकी अभी पोप्पो को बुलाती है, जिसको देख के अभी पोप्पो ताकी को बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और आखिर तुम इतना ज्यादा क्यों डरी हुई हो। जिसको सुनने के बाद ताकी अभी अपना मोबाइल को बाहर निकालती है और जैसे ही वो अभी अपने फोन से पोप्पो को देखती है तब उसे पता चलता है कि उसका अभी हार्ट बीट तो 1500 से भी कम बचा हुआ है। जिसको देख के अभी ताकी उसे बोलती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जो सुन के अभी पोप्पो ताकी को बोलता है अच्छा तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मेरे पास अभी जीने के लिए बस 15 मिनट ही बाकी है। जब मेरे पेरेंट्स को पता चला था कि मेरे पास भी ये डिजीज है तब उन्होंने मेरे रिलेटिव से बहुत ही ज्यादा पैसे मांगे थे और मेरे ऊपर ये डिवाइस को फिट कर दिया था। उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे पास अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, पर वो लोग मेरे इस बीमारी की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जिसको सुनने के बाद अभी ताकी पोप्पो को बोलती है तो आखिर तुमने मुझे इस चीज के बारे में क्यों नहीं बताया। जिसमें पोप्पो अभी ताकी को बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें इन सब के बारे में बता दिया होता तो तुम कभी भी इतना ज्यादा मस्ती नहीं करती, और जब मुझे पता चला था कि तुम्हारे पास भी मेरी ही तरह सेम बीमारी है तब मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था, और तुमने मुझे ये भी बताया था कि तुम कैसा फील करती हो, और मैं भी उस टाइम तक तुम्हारी तरह सेम फील करता था, और लास्ट में जाके मुझे मरना ही है तो मैं फुल एक्साइटमेंट के साथ मरना चाहता था। इसीलिए जब मैं हाई स्कूल में आया तब मैंने अपने बालों को डाई करवा लिया था और मैं इस लाइट म्यूजिक क्लब में भी ज्वाइन हो गया था, और इसलिए मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अपने पूरे दिल के साथ चीयर करूं, बिकॉज तुम्हारी वजह से मैंने भी अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा मस्ती किया, और इस चीज के लिए ताकि तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और एक्चुअली मैं भी तुम्हें इस कॉन्सर्ट में ज्वाइन करना चाहता था, पर तुम्हें पता ही है कि मेरे पास अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ उस स्टेज में नहीं चढ़ सकता। जिसको सुनने के बाद अफकोर्स ताकी को भी बहुत ही ज्यादा दुख होता है, इसीलिए ताकी अभी पोप्पो को बोलती है फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, पर पोप्पो अभी ताकी को बोलता है आखिर तुम्हें क्या बोल रही हो, तुमने आज के दिन के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, मैं यहीं से ही तुम्हारा गाना सुन लूंगा, इसलिए तुम अभी नीचे जाओ और अपना गाना गाओ, मैं ऊपर से तुम्हारा गाना को सुनता रहूंगा। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग ताकी को देखते हैं जो कि अभी पोप्पो के दोस्त के पास आई होती है, और पोप्पो का दोस्त भी ताकी को देख के बोलता है कि तुमने बात कर लिया, अच्छा तो फिर ऐसी बात है, तो फिर हम लोग अपना कॉन्सर्ट को शुरू करते हैं। और ये बोलने के बाद ताकी और पोप्पो के दोस्त अभी अपने कॉन्सर्ट को शुरू करते हैं, और उसके बाद हम लोग अभी पोप्पो को देखते हैं जो कि अभी रूफटॉप में बैठ के इन सारे के सारे गानों को सुन रहा होता है, और मरते हुए अभी पोप्पो सोच रहा होता है कि मुझे शायद उसे किस कर लेना चाहिए था, मैं कितना ज्यादा इडियट हूँ। और ये बोलने के बाद पोप्पो अभी बोलता है कि मैं लिजिमा हातो, मैंने 17 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया, और जो इमेज मैंने पीछे छोड़ा वो एक इडियट का था। उसके बाद ताकी हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गई और उसने सॉन्ग राइटर बनने के बारे में सोचा, और ताकी रातों रात ही बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। उसने अपने बीमारी के बारे में भी सभी लोगों को बता दिया, और वो ऐसा गाना गाती थी जिसकी मदद से बाकी लोगों को हिम्मत मिलता था। उसने ऐसे ही कुछ सालों के लिए अपने दिल और जान से गाना गाया, और ताकी के लास्ट कॉन्सर्ट में लगभग 40,000 लोग आए थे। पर जब ताकी 21 साल की हो गई थी तब वो भी इस डिजीज की वजह से मारी गई, और उसका मरता हुआ फेस को देख के हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि वो अपने लास्ट टाइम में भी बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई थी। फॉर द पास्ट 21 ईयर्स ऑफ हर लाइफ वो अपने लास्ट टाइम में हंसते हुए अपने गोल के पास पहुंची गई। और ये बोलने के बाद टोकीडोकी मांगा यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और बाय द वे अगर तुमने नोटिस किया होगा तो इस मांगा का नाम भी हॉट बीट था। तो तुम लोगों को ये मांगा कैसा लगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मुझे तो ये मांगा बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा, एंड तब तक के लिए एज ऑलवेज गुड बाय।